Welcome students. Today we are going to talk about chapter number 6 linear inequality of class 11 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स. सो टिल नाउ हमने वन वेरिएबल के बारे में बात कर ली, उसको किस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है वो भी हमने देखा और हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा. Now when we talk about linear equation linear inequality in two variables, that means कि अब हमारा जो भी ग्राफ आएगा वो डेफिनेटली हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाएगा. करेक्ट, बिकॉज इफ इट इज अ टू वेरिएबल दैट मीन्स वी विल गेट अ कोऑर्डिनेट पेयर्स, है ना. हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. करेक्ट. अब जब हम इस तरह की सिचुएशन में आते हैं एंड इफ वी स्टार्ट टू प्लॉट अ ग्राफ, तो वी नीड टू थिंक ऑफ सर्टेन वेज कि हम अगर कुछ इस तरह से आएंगे ग्राफ बनाने पे तो किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो सपोज मान लो कि आपकी ग्राफ सिंपली एक वर्टिकल लाइन है. वी नो व्हेन वर्टिकल लाइन विल कम, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो वर्टिकल लाइन जो है वो आपके प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है. एक बोलेंगे लेफ्ट प्लेन और दूसरा बोलेंगे राइट प्लेन. करेक्ट, इस तरह से. बट अगर आपका कोई ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, लाइक दिस वट एवर द लाइन इट कुड बी पॉसिबल. तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपकी जो लाइन है, करेक्ट, वो जो है आपके प्लेन को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करा. लेकिन अब लेफ्ट और राइट नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे अपर रीजन या अपर पार्ट या अपर प्लेन, और लाइन के नीचे का जो होगा वो लोअर प्लेन. करेक्ट. क्यों ये चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं? बिकॉज हम जब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे व्हेन वी हैव अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, तो हम ये ध्यान देंगे कि उसका ग्राफ जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है और उसके अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन कहाँ होगा. अपर प्लेन पे होगा, लोअर प्लेन पे होगा, अकॉर्डिंग टू दिस राइट प्लेन पे, लेफ्ट प्लेन पे. तो वी आर गोइंग टू सी सच अ वे कि हमें सॉल्यूशन सेट पता चले फ्रॉम द ग्राफ. इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज को समझ रहे हैं. करेक्ट. चलो, अब ये तो सिंपल सी बात है, ये क्लियर हो गई. नाउ लेट्स ट्राई टू टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल से हम थोड़ी बहुत चीजें सारी क्लियर करेंगे कि कौन से एग्जांपल में किस तरह से कंसीडर करना है और किस तरह से उसे सॉल्व करना है. सो मैं आपके लिए एक लीनियर इनइक्वालिटी ले लेता हूं जो कुछ ऐसे है. 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल्स टू 120. मुझे फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. यानी कि एट वन पॉइंट मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेकिन करेंगे कैसे? हाउ कैन वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी? तो जब भी हमें इनइक्वालिटी दी हो, फर्स्ट पहला स्टेप आपका होगा कि कन्वर्ट दैट इनटू इक्वेशन. यानी कि 40x प्लस 20y इक्वल्स टू 120. करेक्ट. सबसे पहला टारगेट इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, है ना. भले ही ये देखो, ये स्लैक वाली है. करेक्ट, ये स्लैक इनइक्वालिटी है. भले ही हमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दी हो, उसे भी हम इस तरह से लीनियर इक्वेशन में ही कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज हमारे लिए ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होगा. सो आई हैव कन्वर्ट दिस इनटू अ लीनियर इक्वेशन. सिंपल. अब इस लीनियर इक्वेशन से हम पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. वी नो हाउ टू फाइंड लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन. करेक्ट. तो उसके लिए मैं तो प्रीफर करता हूं एक टेबल बनाना, सिंपल, जिसमें x और y की वैल्यू. सो सपोज मैंने x0 ले लिया जस्ट इन केस. x0 तो 20y इक्वल्स टू 120 हो जाएगा. 20y इक्वल्स टू 120, तो y 120/20. सो 0 0 कट एंड 6 2 12. ये एक सॉल्यूशन मिला 0,6. दूसरी बार के लिए मैंने y को 0 ले लिया. अब y 0 लेंगे तो 40x 120, x इक्वल्स टू 120/40. 120/40 करोगे तो आपका बचेगा 3. सो दिस आई गॉट 3,0. अब आपको दो में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, आप ज्यादा फाइंड कर सकते हो, बट आई एम पर्टिकुलरली सेटिस्फाइड. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो पॉइंट मुझे मिले, कोऑर्डिनेट 0,6 एंड 3,0, एंड दिस टू कोऑर्डिनेट्स आर इजीली टू लोकेट ऑन द ग्राफ. 3,0 यहाँ कहीं पे होगा, 0,6 यहाँ कहीं पे. तो ऐसे करके एक लाइन पास हुई, 3,0 एंड 0,6. अब जब हमने ये लाइन बनाई तो ये लाइन ने हमें दो रीजन दिए. इसे पहला रीजन बोलते हैं लोअर और इसे दूसरा रीजन बोलते हैं जो लाइन से ऊपर है तो अपर. करेक्ट. अब इस रीजन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन देखना है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो कहाँ होगा.
यानी कि 40x प्लस 20y की वैल्यू जो है वो ये लाइन के नीचे आएगी या ये लाइन के ऊपर। ये लाइन तो सॉल्यूशन है ही, क्योंकि ऑलरेडी इनइक्वालिटी जो है वो स्लैक है, यानी कि उसमें इक्वल टू है। सो लाइन इटसेल्फ इज द सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। हमें रीजन भी मिलेंगे सॉल्यूशन में, करेक्ट। अब वो रीजन फाइंड कैसे करेंगे? तो उस रीजन को फाइंड करने के लिए एक इजी ट्रिक ये है कि लेट 0,0 बी द पॉइंट इन रीजन 1। अभी रीजन 1 में है तो मैंने 1 लिया, अगर आपका रीजन 2 में आता है तो रीजन 2 में ले लो। बट व्हाट हैपेंस इफ योर लाइन इटसेल्फ पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो आप उस लाइन के ऊपर के पॉइंट छोड़ के कोई भी पॉइंट ले सकते हो रीजन 1 या रीजन 2 के। अब ये पॉइंट लेने का रीजन क्या होता है? तो इट मेक्स अस प्रॉब्लम सिंपल कि x और y की जगह 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 120, यानी कि 0 जो है वो 120 से छोटा है, विच इज ट्रू। हम इक्वल टू नहीं लिखते, चलो हम सिर्फ स्ट्रिक्ट के लिए सोच के यहाँ पे करते हैं। तो 0 प्लस 0 इज लेसर देन 120, जो सही है। 0 जो है वो 120 से छोटा है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट हमने लिया ना 0,0 फ्रॉम द प्लेन वन साइड, उसने आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर लिया। उसने हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर लिया, यानी कि इसके नीचे वाला जो रीजन है दैट इज अवर सॉल्यूशन। इस लाइन के नीचे वाला रीजन और लाइन खुद। क्यों लाइन खुद ले रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है। मैं एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम भी समझाऊंगा। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं ना ग्राफ में, तो ये लाइन ही हम डॉटेड बना देंगे, जिससे हमें दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ ये लाइन डॉट है, इसका मतलब कि वो लाइन खुद सॉल्यूशन में नहीं आ सकती। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिला फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी? दिस लाइन इटसेल्फ एंड द रीजन लोअर वन, है ना, लोअर रीजन टू दैट पर्टिकुलर लाइन। इस तरह से हम हमारे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। एम आई क्लियर? है ना, आप लोगों को एकदम क्लियरली आइडिया आ गया होगा कि हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। सिंपल। You can pause the video and you can note down this example. I will start with the something else. Now let's start exercise 6.2. In this all the problems में हमें एक ही करना है, solve the following inequalities graphically in 2-dimensional plane. So let's say first one. Okay, now this is of strict inequality. यहाँ पे हम देख सकते हैं x plus y is less than 5. Correct. So सबसे पहले करेंगे क्या कि इसे कन्वर्ट कर देंगे लीनियर इक्वेशन में। सो x plus y equals to 5. फिर इसके मिनिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जिससे हम ग्राफ में लाइन बना सके। तो x0 y5 y0 x5, सीधी सी बात है, करेक्ट। दोनों पॉजिटिव है, कुछ इस तरह से रहेगा 0 5 0 5, अरे यानी कि 5 0 एंड 0 5, ये हो गया हमारा लाइन। लेकिन यहाँ पे एक चीज में ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो तो ये लाइन कभी है ना ऐसे कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, ये आपकी ब्रेक वाली होगी ऐसे। आर यू गेटिंग? डॉटेड लाइन बनानी है, सिंपल। क्यों डॉटेड लाइन बनानी है? क्योंकि आपकी जो इनइक्वालिटी है ना वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और कभी भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी विल नॉट बी अवर सॉल्यूशन। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू यहाँ पे जैसे करके 5 बोला है, वो लाइन कभी भी हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगी। इट मे बी रीजन 1 और रीजन 2, बट लाइन कभी भी सॉल्यूशन में नहीं आएगी व्हेन इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ये हो गया हमारा रीजन 1 एंड रीजन 2। नाउ substitute 0,0 in given inequality. क्यों पुट कर रहे हैं गिवन इनइक्वालिटी में? टू चेक के वो हमारा रीजन 1 में है कि नहीं है या 2 में है, जो भी है ना। अब अगेन 0,0 रीजन 1 वाले की साइड है, therefore 0 plus 0 less than 5, यानी कि 0 less than 5 which is true.
विच इज ट्रू का मतलब कि वापस से हमारा रीजन जो है वो अभी के लिए इस प्रॉब्लम में भी नीचे वाला ही आएगा। अब मैं इतना ज्यादा शेडेड नहीं कर सकता, करेक्ट। इस तरह से करके मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारा आंसर है। सो क्या कहेंगे, फ्रॉम ग्राफ द शेडेड रीजन, ब्रैकेट में लिख देंगे रीजन 1 is the solution of given linear inequality। आपकी जो दी हुई लीनियर इनइक्वालिटी है उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो ये शेडेड रीजन है। इस तरह से आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू। आई विल सॉल्व 2-3 more problems just to give you some idea, but there is nothing new now coming on। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि दो में से एक ही लीनियर वेरिएबल होगा तो लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या समथिंग लाइक दैट कुड हैपन, बट इसी तरह से हमें सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। Am I clear? चलो, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचने जैसा हो या कुछ डिफिकल्टी जैसा दिखे। फॉर इंस्टेंस लेट्स से 4th वन, which is y plus 8 greater than equals to 2x। अब जनरली हमने ऐसा देखा है कि भाई कांस्टेंट जो होता है वो इधर होता है कि ग्रेटर देन हो या लेसर देन हो या व्हाटएवर। अब ये सिचुएशन में कैसे करेंगे, तो देखो आपको इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो कि भाई दोनों साइड पे y से माइनस कर दो। सो दिस बिकम्स 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस y, यानी कि 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 8। फिर क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या था, 2x माइनस वाई को 8 ले लेंगे, जिससे हमें दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं x और y। क्यों, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, करेक्ट। ग्राफ बनाने के लिए मुझे वो चीजें चाहिए। सो क्या करें बोलो, चलो पहले x 0 तो y माइनस 8 है ना। बट जनरली हम यहाँ ऐसा प्रीफर करेंगे कि नेगेटिव में हो सके ना वहां तक ना जाए, बट फिर भी चले जाते तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट चलेगा। चलो देन लेट्स से y 0 तो x की वैल्यू 4, करेक्ट। एक और फाइंड कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा ग्राफ प्रॉपरली बन जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू लेट्स से क्या ले, ऐसी कोई वैल्यू लेंगे ना कि जिससे हमें इंटीजर ही मिले, फ्रैक्शन में तो जाना ही नहीं है। लेट्स से x की वैल्यू 8 है ना, x की वैल्यू 8 मतलब x की जगह पे 4 लेते हैं तो 0 होता है, तो हो गया कोई मीनिंग नहीं है। x की जगह पे 5 ले लेते हैं, तो अगर x की जगह पे 5 लेंगे तो 5 2 10, 10 माइनस 8 2, सो एक पॉइंट आएगा 2,5 या 5,2, करेक्ट। अब थोड़ा नेगेटिव साइड भी है तो थोड़ी सी लाइन सेंटर से रखेंगे, बिकॉज 0, माइनस 8 विल बी हियर, 4,0 यहाँ पे, 5,2 यहाँ पे, तो लाइन काइंड ऑफ कुछ इस तरह से जा रही है, करेक्ट। इसको और थोड़ा नीचे खींच देता हूँ। सो लाइन इज गोइंग समहाउ दिस डायरेक्शन, ऐसे ये डायरेक्शन में हमारी लाइन है, करेक्ट। और ये जो है वो कंटिन्यूअस आएगी क्योंकि इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल्स टू या जो भी है इक्वल टू के साथ है, करेक्ट। सो दिस पॉइंट विल बी 0, माइनस 8, दिस पॉइंट विल बी 4,0, यहाँ पे आ जाएगा 5,2। सिंपल। इस तरह से हमारे लिए ये ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ के लिए अपर रीजन और लोअर रीजन, तो मैं अपर रीजन को वापस से 1 बोलता हूं और इसके नीचे वाले को 2। आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हो, देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। आप चाहो तो नीचे वाले को 1 बोलो, ऊपर 2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, इसको बोल देते हैं इनइक्वालिटी इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट 0,0 इन गिवन in equation number 1, so 0 minus 0 less than equals to 8, यानी कि 0 less than equals to 8, करेक्ट, which is true। अगेन ये जो है वो हमारे लिए क्या हो रहा है, सही साबित हो रहा है ना, कि 0 जो है वो 8 से छोटा है। यहाँ पे दोनों में 0 0 रखो तो 0 minus 0 is 0, 0 is lesser than 8, यानी कि अगेन दिस 0,0 is in our solution,
है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हर बार 0 0 ले रहे हो तो ये तो सॉल्यूशन में आ ही जा रहा है। तो लेट मी गिव यू वन मोर अनदर आइडिया, कुछ और ऐसा पॉइंट मैं आपको बोलता हूं। लेट्स से 4, -2, जस्ट थिंक दिस नंबर 4, -2, क्या ये पॉइंट आपके सॉल्यूशन में आएगा? कैसे चेक करेंगे? तो जस्ट सब्स्टिट्यूट 4 2 8, माइनस प्लस 2 10, सो 8 + 2 10। क्या 10 8 से छोटा होता है? नहीं। समझ रहे हो? तो ये अच्छी बात है कि हमारा आ जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आ ही जाएगा। करेक्ट, मे बी आपका ग्राफ कुछ इस हिसाब से बने कि 0,0 जो है वो आपकी दूसरी साइड पे हो, है ना, आपके सॉल्यूशन के अपोजिट साइड पे हो, तो वो हो सकता है। फिलहाल हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, मतलब दिस इज अवर रीजन, ऊपर की साइड पे ऐसा। करेक्ट। सो लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस द सॉल्यूशन इज द शेडेड रीजन, या फ्रॉम द ग्राफ द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन। वो मैं अब नहीं लिख रहा हूं, यू पीपल गॉट द आइडिया। देखो यहाँ पे आपके लिखने में कहीं कोई मार्क्स कटने नहीं वाले, आपको जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी, दैट मच यू आर सपोज टू से, है ना। अब ये बताने का मतलब नहीं है कि भाई रीजन 2 इज नॉट द सॉल्यूशन, ऐसा लिखेंगे नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ रीजन 1 एंड द लाइन इज द सॉल्यूशन, तो बात खत्म, रीजन 2 सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो अननेसेसरीली हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना या एक्स्ट्रा राइटअप करना कोई मतलब बनता नहीं है। और जहां तक ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की बात है, दिस इज ऑल फॉर द स्कूल लेवल, है ना। सो आई डोंट थिंक सो किसी भी स्कूल के बच्चों के लिए वो डिफिकल्ट होगा। हर एक टीचर, हर एक सब्जेक्ट टीचर जो है वो समझते हैं कि उनको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एक आध दो चीजें ऊपर नीचे लिखी होगी, दे कैन अंडरस्टैंड, बट लिखी होनी चाहिए, है ना। मतलब ये प्रॉपरली सॉल्व होना चाहिए, सॉल्यूशन मिलना चाहिए, 0,0 पुट करके पता करना है कि भाई रीजन कौन सा आएगा, एंड फाइनली फ्रॉम द ग्राफ शेडेड रीजन इज अवर सॉल्यूशन। और हाँ, लाइन जब भी इंक्लूड हो तो साथ में लिखना कि शेडेड रीजन एंड द लाइन, या फिर अपर रीजन एंड द लाइन, लोअर रीजन एंड द लाइन, या फिर सिर्फ अपर रीजन सिर्फ लोअर रीजन, जो भी हो प्रॉपरली एक स्टेटमेंट में लिखना। एम आई क्लियर? है ना। यू कैन पॉज द वीडियो and note it down. Now let's have a look at question number 7. है ना, -3x + 2y greater than equals to -6. So सबसे पहला स्टेप जो हम कर रहे हैं कब से, that will be -3x + 2y equals to -6, and according to that we'll find at least 2 solution, यानी कि 2 coordinates of x and y. चलो पहले अगर मैंने x 0 ले लिया तो 2y -6, तो y की वैल्यू -3। अगर फिर मैंने y 0 ले लिया तो -3x -6 है, तो ये हो जाएगा 2। अगर आप चाहो तो एक और वैल्यू फाइंड करना कर सकते हो, आई डोंट माइंड। जैसे कि फॉर इंस्टेंट मैंने ले लिया x को 1 नहीं 2 ले लेते हैं, है ना। x की वैल्यू, अरे वो तो 0 आ जाएगा, -2 ले लेते हैं। चलो, सो x की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू 2, तो -6 या y 0, x की वैल्यू -2 ले लो, तो -2 लेंगे तो -6, ये उधर जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे तो -6 -12, तो y की वैल्यू -6, ऐसे करके हमें मिलेगी। अब इससे हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना इज वेरी इजी, इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। एक 2,0 यहाँ पे, 0,-3 यहाँ पे, -2, -6 नीचे कहीं होगा। राइट नाउ इट्स वेरी इरिस्पेक्टिव फॉर मी, है ना। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 2,0 और ये बोल देते हैं 0,-3। लेट्स अगेन कॉल दिस एज रीजन 1 और इसको बोल देते हैं रीजन 2। फिर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट, क्या करना है? 0,0 इन गिवन इनइक्वालिटी, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। तो क्या 0 -6 से बड़ा है? डेफिनेटली। अरे ये वापस वैसा ही केस हो गया, है ना, करेक्ट, कि 0 जो है वो -6 से बड़ा ही होता है, और अगर वो उससे बड़ा है तो दिस इज द रीजन, है ना। मतलब कि 0 ग्रेटर देन 6, सॉरी -6 विच इज ट्रू, जो सही में सही है ना, कि भाई 0 -6 से बड़ा ही होगा,
तो डेफिनेटली ये हमारे लिए सही है, करेक्ट। चलो लेट मी टेक वन काइंड ऑफ एग्जांपल कि जिसमें हमें वो फॉल्स मिले, जिसके लिए हम जाएंगे लेट्स से 6th क्वेश्चन पे। चलो बैक एक पीछे का कर लेते हैं। लेट्स से 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। तो अगेन इसमें पहले तो इसको इस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे x और y। अभी थोड़ी x और y की पोजीशन चेंज हो गई है, बाकी ऑलमोस्ट मुझे दिख सिमिलर ही रहा है। सो x 0 तो y माइनस 2, y 0 तो x 3, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको रफ ही कर देते हैं, है ना, फिर नया ही बनाते हैं, क्योंकि रीजन कहाँ जा रहा है वो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ता है, बाकी तो इसी ग्राफ में काम चल जाता। सो 3,0 एंड माइनस 2,0 समथिंग लाइक दिस, ये होगा हमारा 3,0 0, माइनस 2। अगेन ये रीजन 1, ये रीजन 2। 0 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6 सही है, विच इज 0 कब से 6 से बड़ा होने लगा, है ना। मतलब कि जो मैंने कोऑर्डिनेट लिया था 0,0 वो मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब कि जिस रीजन में 0,0 होगा वो रीजन हमारा सॉल्यूशन नहीं है, उसके अपोजिट वाला इज द सॉल्यूशन, यानी कि ये दिस इज द सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग, है ना। काम बहुत सिंपल है, अननेसेसरीली हम इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आराम से इसी तरह से सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, है ना। अब मैं एक आध दो प्रॉब्लम ऐसे आपको कराता हूं जिसमें लाइंस इंक्लाइंड या ऐसी नहीं रहेगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रहेगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमें बोला है y इज लेसर देन -2। अब एक वेरिएबल, तो फिर हम इसको 2 डायमेंशनल प्लेन में कैसे बताएंगे। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट 1 वेरिएबल इनटू 2 वेरिएबल। तो क्या बोल देंगे 0x प्लस वाई लेस देन -2। मतलब मैं चाहे जो भी वैल्यू x की ले लू, y की वैल्यू तो हमेशा -2 ही आएगी। दैट मीन्स कि इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू -2। अब y इक्वल्स टू -2 आता कहाँ पे है, पहले ये सोचो। y की वैल्यू -2 आती है यहाँ पे। x में चाहे जितना भी चेंज करो, आंसर y -2 ही रहेगा। दैट मीन्स अ लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, अ लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब इनइक्वालिटी में अगर मैं x और y की जगह 0 0 रखूं, 0 प्लस 0 लेस देन -2, तो आई एम गेटिंग 0 लेस देन -2। क्या ये सही है, इज दिस ट्रू, डेफिनेटली नॉट। 0 -2 से छोटा नहीं होता है, 0 -2 से बड़ा होता है, करेक्ट। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि जिस साइड पे आपका 0,0 है उसको छोड़ के अपोजिट साइड वाला आपका रीजन, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, अपर लोअर बोले सकते हैं इसमें भी, करेक्ट। ये अपर है, ये लोअर है, तो ये साइड का रीजन हमारा आएगा। लेट मी कॉल दिस अपर रीजन 1 एंड लोअर रीजन 2। इस तरह से फाइंड करेंगे। फिर क्या लिख देंगे, फ्रॉम द ग्राफ शेडेड रीजन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज द गिवन बाय द शेडेड रीजन। हाँ, अब इसमें भी एक गलती वापस होती है, और ये गलती प्लीज दोहराना नहीं है आपको। यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू नहीं है, यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। दैट मीन्स इसमें हमें इस तरह से डॉट करना पड़ेगा, करेक्ट। ये तो मैं हाथ से कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर पाओगे, तो आपको प्रॉपरली पेंसिल से डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। यानी कि y की वैल्यू -2 से छोटी ही हमारे लिए रीजन होगी, y की वैल्यू -2 भी हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगी। सिंपल। सो इस तरह से हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। वैसा सिमिलर जैसे यहाँ पे y के लिए है, वैसे ही 10th वाले में बोला है x इज ग्रेटर देन -3, करेक्ट। अब जब x ग्रेटर देन -3 बोला हो और इसे हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करें, तो x प्लस 0 y ग्रेटर देन -3, इक्वेशन विल बी x इक्वल्स टू -3। अब x इक्वल्स टू -3 मतलब -3 यहाँ कहीं पे होगा, ऐसा मान लेते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए क्या आएगी, लाइन वर्टिकल टू x, वर्टिकल और पैरेलल टू y एक्सिस। 0 वाला पॉइंट वापस देखते हैं, तो क्या 0 ग्रेटर देन -3 होता है, यस डेफिनेटली, यानी कि दिस इज द रीजन।
ये आपकी लाइन है x इक्वल्स टू -3, ये आपका x y एक्सिस है, करेक्ट, ये आपका x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है ना। तो इस तरह से मतलब जितनी भी y की वैल्यू में चेंज करूँ x की वैल्यू तो -3 ही रहनी है। अब यहां पे भी देखो वापस से सेम कंसेप्ट है ना, इस तरह से डॉटेड रखनी पड़ेगी, करेक्ट। अब देखो इससे मार्कर से ना डॉटेड बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं हमेशा पहले बना लेता हूँ और फिर इस तरह से डॉटेड करता हूँ। आपको स्केल यूज करनी है, सो यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी। मैं स्केल नहीं यूज कर रहा, हाउ मच बिग स्केल आई कैन यूज ओवर देयर, मतलब बोल ऐसे है ना, सो इट गेट्स डिफिकल्ट, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई नो कि मैं आपको यहाँ पे इन लास्ट फ्यू प्रॉब्लम्स में एकदम प्रॉपर स्टेप्स लिख के नहीं बताए, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि 11 साइंस के बच्चे हैं तो उन लोगों को अगर मैं एक दो प्रॉब्लम में स्टेप्स बता दूं प्रॉपर, तो इन द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दे कैन अप्लाई, करेक्ट। सो अननेसेसरीली थियरी कोई नहीं लिखेगा, है ना, अननेसेसरीली स्टेटमेंट्स कोई नहीं लिखेगा। जितना नेसेसरी है, जिससे हमें पता चल जाना चाहिए, बस उतना लिखना काफी है। जैसे मैंने कहा कि ये लिखना जरूरी नहीं है कि रीजन 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर मैं बोल रहा हूँ रीजन 2 इज द सॉल्यूशन, तो रीजन 1 और ये वाली जो लाइन है वो सॉल्यूशन में नहीं होगी, सीधी सी बात है ना। सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ डूइंग दैट, सिंपल। सो आई गेस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी खत्म होती है एंड विल स्टॉप हियर ओनली फॉर द डे। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक, जिसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक साथ में दो लीनियर इक्वेशन होगी, उनमें कैसे सॉल्व करते हैं वो चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, करेक्ट। टिल हियर अभी तक एकदम इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी हमें। एम आई क्लियर? सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, है ना, अगर आपको सही में समझ में आया हो सब कुछ, तो प्लीज प्लीज गिव योर फीडबैक थ्रू लाइक प्रेस करके आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो, करेक्ट। अगर आप नए यूजर हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, करेक्ट। आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिंपल। और हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव द एडवांटेज, करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।